नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिही करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। एहसान इस तरह से करो अपनी ज़ात पर, एहसान इस तरह से करो अपनी ज़ात पर, मिलकर पढ़ो दुरूद शहे कायनात पर, मिलकर पढ़ो दुरूद शहे कायनात पर। और यामीन उनकी ज़ाते गिरामी है दायमी, यामीन उनकी ज़ाते गिरामी है दायमी। लाखों सलाम आपकी ज़ातो सिफ़ात पर। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप तमाम हज़रात की खिदमत में मोहम्मद सलीम मेमन सुल्तानी अपने कैमरामैन बरकत अली चौहान के साथ दुआ की दरख्वास्त के साथ सलाम अर्ज़ करता है। आज हमारे तस्करे और कलाम के जो सेगमेंट है, जो मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये सआदत, ये एज़ाज़ हासिल करता हूँ, उसमें हम एक ऐसे नात गो, नात खां और नक़ीब महफ़िल का तस्करा करेंगे और उनका कलाम तहतुल लफ्ज़ और तरन्नुम में पेश करेंगे कि जो कलाम आप समात करेंगे। तो आज जो मेरे लिए जो बहुत मोहतरम शख्सियत और बहुत एहतराम मैं उनका करता हूँ और ज़ूद गो शायर हैं मोहतरम जनाब यामीन वारसी। बहुत प्यारे नातगो हैं, आसान फ़हम और मयारी कलाम कहते हैं। आप 1963 में कराची लाडी में पैदा हुए। आपने एक मजहबी घराने में आँख खोली जहाँ इश्क़ रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बचपन ही से उनकी घुट्टी में मिला और फिर अल्हम्दुलिल्लाह नात गोई का उन्होंने आगाज़ किया। उनके उस्ताद मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा डॉक्टर बेताब नज़ीरी साहब, जिन्होंने उनकी फ़नी जिला की। तो मैं बड़ा जो है ये बात कहूँगा कि 1963 में आप पैदा हुए और 1978 15 साल की उम्र में उनका पहला मजमुआ कलाम मंबई अनवार अल्हम्दुलिल्लाह वो आया और वो 1 महीने की काविश से ये मंबई अनवार उन्होंने लिखा और इतनी ज़ूद गो शायर और माशाअल्लाह उनका कलाम। इसके बाद तो उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी, अपने 3 मजमुआए कलाम और 30-40 के करीब जो किताबें नातों की मुरत्तब की और पाकिस्तान ही नहीं इंडिया में और इंडिया से बाहर, पाकिस्तान से बाहर आलमी तौर पर जहाँ जहाँ उर्दू लिखी और समझी जाती है वहाँ तक उनकी किताबें मौजूद हैं। और नात खानों ने, पाकिस्तान के नामवर नात खानों ने उनका कलाम पढ़ा, जिनमें अलहाज खुर्शीद अहमद रहमतुल्लाह अलैह और मोहतरम जनाब अलहाज फसीउद्दीन सोहरवर्दी दामत बरकातुहुल आलिया जैसे नात खां शामिल हैं। और इंडिया में भी और पाकिस्तान से बाहर और दीगर मुल्कों में भी जो उर्दू और जो माशाअल्लाह समझ सकते हैं उन तक ये कलाम पहुँचा और वहाँ के नात खानों ने भी इसे पढ़ा। और इसके अलावा उन्होंने माशाअल्लाह बहुत खूबसूरती से कलाम कहे और ज़ूद गोई से कलाम कहे। उनके उस्ताद मोहतरम शायरी में हज़रत अल्लामा डॉक्टर बेताब नज़ीरी साहब रहमतुल्लाह अलैह कि जिन्होंने उनकी फ़नी तरबियत की और माशाअल्लाह बहुत खूब की। और इसके अलावा कव्वाल हज़रात ने भी माशाअल्लाह फरमाइशें कर के उनसे कलाम लिखवाते थे और फिर पढ़ते थे। इनमें जनाब ग़ुलाम फ़रीद साबरी मरहूम और जनाब मकबूल साबरी मरहूम शामिल हैं, जिनमें वो ख़ास कलाम उनका कि मैं कोयल मेरा बाग मदीना पेश किया। और इसके अलावा माशाअल्लाह आपके मुर्शिद इतनी अजीम शख्सियत हज़रत क़िबला अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह हैं और बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह आप अंबर शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह के चहीते मुरीद और बड़ी मोहब्बत करते थे आप। और आपको फ़ख्र है इस बात पे यामीन वारसी साहब को कि जनाब सैयद अंबर अली शाह वारसी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जानिब से अपने दस्ते मुबारक से उनकी ताजपोशी की। और माशाअल्लाह उनके मजमुआ कलाम नाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि
بہت زیادہ تعداد میں شائع ہوا اور پاکستان میں نعت کی کتب میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی کتاب ہے۔ تو میں ان کا کلام تحت اللفظ میں پیش کر رہا ہوں کہ ملتا ہے ہمیں جو کچھ بھی فقط سرکار کے در سے ملتا ہے، ملتا ہے ہمیں جو کچھ بھی فقط سرکار کے در سے ملتا ہے، جینے کا سلیقہ بھی ہم کو غمخوار کے در سے ملتا ہے، اور ہم ان کے گدا ہیں کیوں اپنے کشکول گدائی کو توڑیں، ہم ان کے گدا ہیں کیوں اپنے کشکول گدائی کو توڑیں، اس بھیک کا رشتہ عالم کے مختار کے در سے ملتا ہے۔ اور پھر بڑا پیارا قطعہ ایک اور ہے کہ شرمایا آفتاب تمہیں دیکھنے کے بعد، سرمایہ آفتاب تمہیں دیکھنے کے بعد، اور قسمیں رہی ہے تاب تمہیں دیکھنے کے بعد، اور صد آفری جمال خداوند ذوالجلال، صد آفری جمال خداوند ذوالجلال، یاد آیا ہے بے حساب، یاد آیا بے حساب تمہیں دیکھنے کے بعد، صد آفری جمال خداوند ذوالجلال، یاد آیا بے حساب تمہیں دیکھنے کے بعد۔ تو معزز حضرات گرامی، اب میں جو ترنم میں جناب کراچی کے بہت پیارے ثنا خاں جناب خرم حبیب صاحب جو کہ یامین صاحب کے شاگرد ہیں، ان سے ان کا کلام ترنم میں پڑھنے کے لیے درخواست کی تھی، اور انہوں نے مجھے یہ کلام بھیجا ہے، وہ اسے منسلک کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب یامین وارسی صاحب کو اور مزید عمر دراز عطا کرے۔ جناب ملاحظہ کیجئے جناب خرم حبیب۔ میری دنیا میری عقبا، میری منزل مدینہ ہے، جو سچ پوچھو تو میری کائنات دل مدینہ ہے، میری دنیا میری عقبا، میری منزل مدینہ ہے، ہر ایک حسرت
تعظیم کے قابل مدینہ ہے، ذرا سوچو تو کس تعظیم کے قابل مدینہ ہے، میری دنیا میری عقبیٰ، مدینے سے میری وابستگی کی بات مت پوچھو، مدینے سے میری وابستگی کی بات مت پوچھو کہ میرا حال ماضی اور مستقبل مدینہ ہے، کہ میرا حال ماضی اور مستقبل مدینہ ہے، میری دنیا میری عقبیٰ، اور مدینے کی تمنا ہے تو وزیر ناک میں آؤ، یہاں بیٹھے ہوئے ہر آدمی کا